कि हम लोग इस चीज को ढूंढ के निकालेंगे। इलाहाबाद में आपको मैं बता दूं, पूरी जनता लड़ी, उसमें हमारे मेवाती भाई, उनकी एक खास अहम भूमिका रही। इसके लोग उनकी एक खास अहम भूमिका रही। हम इस बात का आह्वान करते हैं कि हम जो उस लड़ाई में अगर जीते तो इज्जत मिलेगी और दौलत भी मिलेगी, और अगर मारे गए तो जन्नत मिलेगी। ये बात सकते हैं, लेकिन दीन एक है। दीन का मतलब क्या हुआ? दीन का मतलब मुस्लिम होता है, सिख हो, वो एक है। और हमारा दीन ये कहता है कि हमारी तहजीब अंग्रेजों की गुलाम नहीं है। वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो आज से जुड़ता है। और वो नया पहलू ये है कि 1857 में एक प्राइवेट कंपनी हिंदुस्तान का मुल्क चला रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो हिंदुस्तान में एक मुल्क चला रही थी। ये बात वैसे ही हो गई अगर पेप्सी कोला कहे कि आज मैं हिंदुस्तान चलाऊंगा, कोका कोला कहे कि मैं आज हिंदुस्तान चलाऊंगा। ये इस तरह की स्थिति आ रही है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पूरे मुल्क चलाने की फिराक में है। अफ्रीका में ये शुरू हो गया है। मैंने ये बात दिल्ली में भी कही थी। 7 मार्च 2008 को हामिद अंसारी साहब ने, जो इस देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने मेरी किताब का विमोचन किया। उनके सामने मैंने इस बात को रखा। मैंने कहा, हामिद अंसारी जी, आज हमारा देश जिन आर्थिक नीतियों पे चल रहा है, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं करूंगा कि लोगों के पास रोटी नहीं है, मैं इसकी बात नहीं करूंगा कि अभी भी 80% हिंदुस्तानी 20 रुपए दिन की आमदनी से अपना गुजारा करता करूंगा। मुझे आप एक बात बताइए कि हिंदुस्तान में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था 19वीं शताब्दी में, और वो ये था कि पहला कॉर्पोरेट स्टेट यहाँ पर बनाया जाए। ऐसा कॉर्पोरेट स्टेट जिसमें एक प्राइवेट कंपनी आप लोगों पे शासन करे, उसके नियम चले। वो कहे कि तुम इस तरह के मुसलमान हो तब तुम मुसलमान हो, वो कहे तुम इस तरह के हिंदू बनो, उसके कायदे कानून चलेंगे। तुम ये पूजा नहीं कर सकते, तुम वो पूजा नहीं कर सकते, तुम ये तहजीब नहीं मान सकते, तुम मुशायरा नहीं कर सकते। ये सारी चीजें कॉर्पोरेट कल्चर में आती हैं। दुनिया का इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की दुनिया के पहले कॉर्पोरेट स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने नेस्तनाबूद कर दिया। हमने प्राइवेट कंपनीज के रूल को खत्म कर दिया। ये 1857 की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस मामले में हम हारे नहीं, हम जीते थे। हमने दुनिया के पहले कॉर्पोरेट स्टेट को खत्म किया। और अगर आज के दौर में फिर से इस तरह की साजिश हुई कि हमारे साथियों पे, हमारे पूरे तहजीबों पे अगर ये मल्टीनेशनल कंपनी काबिज होने के लिए आगे आई, अगर इन लोगों ने इस तरह की साजिश रची, साथियों, आज देश में क्या हो रहा है? जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, 2005 से लगातार बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, उसके पहले भी हो रहे हैं। अब ये सवाल उठना शुरू हो गया है, क्या इन बॉम्ब ब्लास्ट कल को इलाहाबाद में हो सकते हैं, नकाश कोने में हो सकते हैं? कौन ये करा रहा है? कब तक आप मुसलमानों को ब्लेम करते रहोगे? कब तक आप इनोसेंट मुसलमान के यूथ हैं उनको आप जेलों में भेजते रहोगे? कब तक आप ये नाम लेते रहोगे कि फला आतंकवादी संगठन है, फला आतंकवादी संगठन? आज ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये वही ताकतें तो नहीं है जिन्होंने मुल्क को तकसीम किया था? तुम्हारी नजर आरएसएस की तरफ क्यों नहीं जाती? तुम्हारी नजर तमाम इस तरह के सांप्रदायिक दूसरे फिरके की ताकतें हैं उनकी तरफ क्यों नहीं जाती? जबकि इसके प्रमाण मौजूद हैं कि महाराष्ट्र में बजरंग दल के ऑफिस में ब्लास्ट होता है और वहाँ RDX मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट मिलती है। तमिलनाडु में आप देख लीजिए तो RSS हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ, बाद में पता चला कि उन्हीं का एक संगठन, उन्हीं की एक इकाई हिंदू मुनानी, उसके एक्टिविस्टों ने वो हमला किया था। तो सवाल यह है कि आज के दौर में आप दोहरे मापदंड से नहीं चल सकते हो। आप इस मापदंड से नहीं चल सकते हो कि बॉम्ब ब्लास्ट जिन लोगों ने किया मुंबई में, उनको तो फांसी पे लटका दो और श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट लागू मत करो। ये दोहरा मापदंड है। ये भारतीय संविधान का अपमान है, क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 15 जो कि हमें आजादी की इतनी बड़ी लड़ाई के बाद मिली, इस बात को साफ करती है कि कानून के सामने हम बराबर हैं, जाति धर्म का कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम एक तरफ अगर बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसमें सारे मुसलमानों को फांसी पे लटकाने का तुम फरमान जारी करते हो, और श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट तुम लागू नहीं करते हो, जिसमें यह बात साफ कही गई थी कि महाराष्ट्र पुलिस शिव सैनिक हो गई थी। देश कैसे चलेगा? आप बताइए। ये किसी एक अगर हमारे हिंदू भाई ये समझे कि मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश है तो वो गलत है। ये देश के खिलाफ साजिश है, क्योंकि
हमारा संविधान पूरे देश का। राज ठाकरे जैसा आदमी, कल का लौंडा, वो हमारे बड़े बुजुर्गों पर, यूपी बिहार के लोगों पे हमला करता है। वो हमला करता है, हमारे गरीब खुमचो वालों को मारता है। हमारे यहाँ के भाई जौनपुर, बनारस, इलाहाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के भाई जो अपनी रोजी रोटी कमाने बंबई गए हैं, उन पे हमला करता है। किसके इशारे पे हमला करता है? 3 दिन लगातार हमले होते रहे, यूपी बिहार के लोग पिटते रहे, लेकिन सरकार वहां की चुप थी। सरकार वहां की चुप थी। क्यों चुप थी साथियों? इसमें कोई मराठी बनाम उत्तर प्रदेश वालों का हाथ नहीं। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राज ठाकरे के पीछे फॉरेन कॉर्पोरेट कंपनीज थी जो वहां पर 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रही हैं और जो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो लेबर है वो वहां से भाग जाए, क्योंकि वो उनके लिए महंगा पड़ रहा है और वो इस तरह से सस्ता लेबर इस्तेमाल करें। इनके पीछे फॉरेन कॉर्पोरेट कंपनीज हैं और ये फॉरेन कॉर्पोरेट कंपनी, इनकी साजिश है कि पूरे हिंदुस्तान का तो हम